आज हम लोग फिर से लिमिट्स का एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम लोग कवर करेंगे। लिमिट्स 11th में आप लोगों ने पूरा लगाया था, आर डी शर्मा और ये सब चीज़ें, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके आगे का आज हम लोग देख रहे हैं, एक 2-3 थियरम्स हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल तो आपको याद होगा कि क्या था। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं जब तक कोई एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। तो ये एल हॉस्पिटल रूल था। तो आज हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वीज थ्योरम यानी सैंडविच थ्योरम। तो पहला हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम में क्या दिया हुआ है ये चीज़ देखते हैं। तो देखो, अगर कोई फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, अगर ये चीज हमें पता है, इफ ये दिया हुआ है कि इफ hx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू kx, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि इसका मतलब है कि अगर हम एक ही लिमिट लेते हैं, सपोज कि इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसका भी निकालते हैं और इसका भी निकालते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसका लिमिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू l आती है कोई कांस्टेंट, और इसका भी वैल्यू अगर l आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फंक्शन इसके बीच में लाई कर रहा है और इधर का भी लिमिट एक तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली l ही होगा। यही है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन दो फंक्शन के बीच में, ये फंक्शन कौन सा है, gx, सैंडविच हो चुका है, ठीक है, सैंडविच की तरह, तो इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। और स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। स्क्वीज मतलब दबाया हुआ है, तो वैसा ही है, सिमिलर है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x डॉट 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 nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, अगर इसको मैं समेशन फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन kx, और k कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, k की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो x आ रहा है, k की वैल्यू 2 रख रहे हैं, kx और इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, n स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। अगर एक टर्म लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम कैसे यूज करेंगे, तो ये देखिए, अगर कोई भी x की वैल्यू रखिए, कोई भी x की वैल्यू रखिए, तो ये k, x की वैल्यू, k की वैल्यू कुछ भी रखो, ये या तो क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो kx के बराबर होगी इंटीग्रल वैल्यू पे, या तो
या तो क्या होगा, या kx माइनस 1 के बराबर हो सकता है या kx होगा, यही होगा ना। मतलब इससे तो बड़ा ही होगा, इससे छोटा तो नहीं होना है। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे मान लो k की वैल्यू मैंने 1 रखी है और x आप ले लो 0.8, तो 0.8 अगर लेते हो, मान लो टोटल वैल्यू 0.8 है, तो 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। और आपने क्या लिया था 0.8 माइनस 1 यानी -2, तो -2 से ये 0 ग्रेटर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लो मैं इंटीग्रल वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हम एक कंडीशन निकाल लिए, हमने क्या निकाल लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो इस रेंज से या फिर ये kx के बराबर हो सकता है, मतलब kx से छोटा होगा या kx के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या kx प्लस 1 भी बोल सकते हो, जैसे तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो यानी ये kx के इक्वल हो सकता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 1.1 रखता हूँ, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके बराबर कब होगा, जब ये दोनों इंटीजर हों, ठीक है। तो जब इंटीजर होंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग बाय डिफॉल्ट, मतलब ये हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो -1 से लेके उस वैल्यू तक हो सकती है, एक कम से लेके उस वैल्यू तक हो सकती है, ये हमने बाय डिफॉल्ट जान लिया। अब ये वाला कंडीशन सैंडविच थ्योरम का वो वाला हो गया, hx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन kx वाला, ठीक है। ये वाला हमने पता है, इफ वाला जो कंडीशन था ये हमने अपने से फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब आप क्या करो, जैसा ये क्वेश्चन डिजाइन है उस तरह से आपको करते जाना है। अब आप समेशन ले लो, समेशन क्या, k इक्वल टू 1n, समेशन लगाना है ना, तो इधर भी समेशन लगाओगे और इस पे भी लगा दो, समेशन k इक्वल टू 1n और समेशन kx k इक्वल टू 1n, ये हो गया। अब क्या करना है, n स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो और n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाय सैंडविच थ्योरम अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो यही वैल्यू इसका होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, k को बाहर ले लो, सॉरी x को बाहर ले लो, k वेरिएबल है ना, x तो यहाँ कांस्टेंट है, तो x को बाहर ले लिया, तो यह आ गया समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन n स्क्वायर भी कर दे रहा हूं मैं बाहर में, माइनस समेशन ऑफ 1 k इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इस जो वैल्यू फाइंड करनी मैं उसको कैपिटल X मान ले रहा हूँ, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, और इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, k वेरी कर रहा है, x कांस्टेंट है, तो x आप बाहर ले सकते हो, समेशन k इक्वल टू 1 n अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ ऊपर की वैल्यूज। देखिए, अब हम लोग ये वाली वैल्यूज तो सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे जब बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो क्या हो रहा है, इस वाले वैल्यू को समेशन ऑफ k क्या होता है, समेशन ऑफ k सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, k इक्वल टू 1 प्लस 2, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, और इधर से n स्क्वायर भी है, n स्क्वायर मैंने बाहर रखा था उसको भी रख लिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू x, दिस इज लेस देन, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा, वही n इंटू n प्लस 1/2
अपॉन एन स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा हाँ, अब आपको लिमिट भी लगाना था ना, यहाँ पे लिमिट भी आपको लगाना था क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट भी है। तो आप लिमिट क्या रखोगे, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ भी लिमिट लगा लेना, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब जो भी बोला है आप सब में लगाओगे। अब इनफाइनाइट पे अब क्या करो, इनफाइनाइट में हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर, एक एन यहाँ और एक एन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये एन बन गया 1, और ये वाले एन के पास गया तो ये हो गया 1/n। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x ही है, x हमें फाइंड करना, मतलब ये लिमिट। और फिर यहाँ पे भी वही करो, x/2 ये हो जाएगा, एक n यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक n यहाँ गया तो ये हो गया 1 प्लस और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए n की वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया x/2, और ये कितना हो गया, इसमें भी पुट किया तो x/2। तो बाई सैंडविच थ्योरम इफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो जाता है तो यानी इस लिमिट की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या ये इसी के बराबर होता है, कितना, x/2 के बराबर। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मेंस में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, सैंडविच थ्योरम पे ही। सेकंड क्वेश्चन ये है, सिमिलर ही है, सिमिलर अप्रोच भी लगाना है। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1² x प्लस 2² x प्लस n² x अपॉन n³ अपॉन n³। तो आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए फिर से ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट इसका लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले आप समेशन फॉर्म में लिख लीजिए। समेशन फॉर्म में आप क्या लिख लेंगे, k² x, ठीक है, और ये k कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 ऐसे करते करते n तक जा रहा है k, और इसको n³ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको मैंने मान लो y मान लिया, मैंने, मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट सैंडविच थ्योरम के लिए मैं क्या चीज़ें यूज़ करूँगा कि मुझे ये पता है कि ये वैल्यू जो है वो किसी भी k के लिए इस रेंज से लेके यहाँ तक होती है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस वाले वैल्यू से या तो इसके बराबर होगा या तो इससे एक कम हो सकता है, इसी के रेंज में होगा, ये हम जानते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब आप फिर से वही लिमिट समेशन लगा लो, लिमिट लगा लो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समेशन भी लगा लिया, k² x - 1 अपॉन n³, और इस पे भी समेशन लगा लिया तो ये y बन जाएगा n³ से डिवाइड करने पे, और इस पे भी समेशन लगा लिया तो ये हो गया k² x और n³ से डिवाइड किया है। यहाँ भी लिमिट आप n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही रखेंगे। अब देखिए फिर से वही प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है x यहाँ पे कांस्टेंट है तो x बाहर आ जाएगा, k² x/n³ कर लीजिए, और ऐसे ये 1 n³, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर लो, x बाहर आ गया, k² n³, लिमिट लिखना ही है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। चलिए अब आगे लास्ट स्टेप, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब k² समेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, PMI में आपने पढ़ा था, n × n + 1 × 2n + 1/6, और यहाँ पे n³ भी है, माइनस समेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो समेशन ऑफ 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा, n ही तो आएगा,
एन अपॉन एन क्यूब। इसको भी ऐसे ही कर लो, x समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म्स के क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाई 6n क्यूब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस वैल्यू को अगर एक n मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूट करता, एक n इस पे और एक n इस पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एन, ये हो गया 2 प्लस 1 बाई एन। लिमिट तो है ही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n और अपॉन 6 दिस इज। और इसको अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, तो इसको भी लिख लीजिए -1 बाई एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। यही जैसे इधर किया वैसे इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सेम ही है, दोनों वैल्यूज तो सेम ही है। 1 प्लस 1 बाई एन 2 प्लस 1 बाई एन अपॉन 6। अब बस आप लिमिट पुट कर दीजिए इधर भी, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0, तो यहाँ क्या बचेगा x 1 इंटू 1 इंटू 2, ये 2x अपॉन 6 यानी x बाई 3, तो ये हो गया x बाई 3 और ये हो गया 0, तो x बाई 3 और ये क्या आ रहा है, ये भी x बाई 3 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई, तो बाई सैंडविच थ्योरम y की वैल्यू भी क्या होगी, x बाई 3 होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चंस। और भी आप प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको इस तरह का कुछ दिखे या जिस पे डाउट लगे कि हाँ ये हो सकता है सैंडविच थ्योरम से। ठीक है, जो नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा है, जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम। चलिए, तो ये हो गया पहला थ्योरम जो आज हम लोग को कवर करना था। दूसरा थ्योरम है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। न्यूटन लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो न्यूटन साहब यहाँ पे भी आ गए हैं और इनका ये है कि अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है f(x), ठीक है, और इसका मान लीजिए ft फंक्शन है, ये ft फंक्शन है, t का फंक्शन है, और क्या दिया हुआ है, इसके लिमिट्स भी दिए हुए हैं फंक्शन के। ये मान लो gx से लेके hx तक, ये तो आपको पता ही है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये अगर है, अगर f(x) आपको ऐसे मिलने वाला है सपोज फंक्शन, तो उसका आप डायरेक्ट इसको बिना इंटीग्रेट किए भी आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर इसका आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करिए, इस वाले लिमिट को इसमें पुट कर दीजिए और डॉट पुट तो करना ही है, उसके साथ आपको क्या करना है, जो पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी रख लीजिए माइनस। ध्यान रखिएगा, अपर वाले को पहले रखेंगे माइनस, फिर सेम प्रोसीजर लोअर के लिए करिए। इस वाले t के जगह पे आप क्या रखेंगे, gx रखेंगे, और फिर gx को भी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये है आपका न्यूटन लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो अगर आपको विदाउट इंटीग्रेशन, आप इसका मान लीजिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आप डायरेक्ट इस न्यूटन लेबनीज थ्योरम से आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होगा, ये लिमिट्स में देखते हैं कहाँ पे, एल हॉस्पिटल जहाँ लगाएंगे तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन देखते ही हैं जो इस पे आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 से x स्क्वायर सेक स्क्वायर t dt
ठीक है, ये दिया हुआ है अपॉन होल अपॉन x sin x, ये कोई लिमिट दिया हुआ है और इस लिमिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए पहली चीज तो ये है कि इस लिमिट, ये x अगर यहाँ पे आप पुट कर रहे हो तो दोनों लिमिट यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है। x इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही है, तो 0 से 0 लिमिट है, तो यानी आप इसका कुछ भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आए, अगर दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो वो उसका फाइनल रिजल्ट तो 0 ही आना है। यानी कि अगर मैं ऊपर की वैल्यू की बात करूं तो ये 0 है, नीचे की वैल्यू देख लेते हैं तो 0 इंटू साइन एक्स 0 ही होगा, तो यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है हमारा। समझ में आया आपको? अब जब 0/0 बन रहा है यानी कि हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से। तो न्यूटन लेबनीज क्या बोलता है? एफ एच एक्स, एच एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप ये पुट कर दीजिए, टी की जगह पे इसको पुट कर दीजिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा माइनस, फिर अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर 0 और फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, कांस्टेंट है तो, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं हम लोग, तो एल हॉस्पिटल इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x cos x प्लस प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, ये आ गया, और लिमिट यहां पे क्या था? x टेंडिंग टू 0। अब देखते हैं कि क्या ये 0 अभी भी बन रहा है। x 0 पुट किया तो यहां पे 0, ये तो 0 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? ये भी 0 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? 0, ये भी अभी भी 0 ही बन रहा है। तो फिर हमें और इसको हम लोग एक और स्टेप हमें डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए, x cos x प्लस साइन x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको या तो आप एल हॉस्पिटल लगाइए या तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दोनों ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो कौन इसको 0 कर रहा है? इसको 0/0 कौन बन रहा है? ये x और x यही कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को x से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा sin x/x, ठीक है, cos x प्लस sin x/x। अब ये जो लिमिट है ये आपको डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करिए सेक में, तो 0 सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी ऊपर की वैल्यू 2 आ गई, नीचे cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और sin x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 + 1 यानी 2/2 यानी 1। तो इसका आंसर ऐसे आ गया, कितना? ठीक है, FT DT। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए लेबनीज का यूज करना है। पहले तो चीज़ हमें देखना है कि इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ रहा है क्या? तो ठीक है, इस सेक स्क्वायर π/4, सेक π/4 मतलब √2 वैल्यू होती है, कॉस का उल्टा, तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो 2 यानी 0 ऊपर बन रहा है, अपर और लोअर लिमिट सेम है तो 0, और नीचे भी 0 ही बन रहा है, तो 0/0 यानी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल लगाने का मतलब ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसके हेल्प से करेंगे? इसके हेल्प से करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, और इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये कितना आ जाएगा? f sec स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, माइनस f2 और 2 का डेरिवेटिव 0 अपॉन इसका डेरिवेटिव 2x। अब इसमें क्या करना है आपको? x π/4 आ गया, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कुछ करना ही नहीं। ये हो गया 0, तो ये हो गया f सेक, ये लिमिट पुट कर दीजिए तो कितना आ रहा है? सेक π/4 की वैल्यू 2 थी, f2 2 sec 4 हो गया, सेक
उसका सेक का स्क्वायर सेक, तो ये फिर 2 और tan x अपॉन 2, तो ये 2 इधर है और tan x अपॉन ये x की जगह पे π/4 पुट करिए और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए। सेक की वैल्यू ये हो गई, tan की वैल्यू तो ठीक है, सेक स्क्वायर f2 ठीक है, 2 इंटू सेक की वैल्यू कितनी है भाई, सेक π/4 तो 1/√2 होता है ना, 2√2 सेक π/4, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी ये सेक स्क्वायर ये टोटल टर्म हो गया, तो यानी ये 2 यानी 4 हो गया ये पूरा टर्म। और ये tan x की वैल्यू यहाँ 2 नहीं होगा, tan x की वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे में 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 8π/π f2, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेबनीज के एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से x स्क्वायर cos स्क्वायर dt, ठीक है, और लिमिट है x टेंडिंग टू 0 अपॉन x साइन x, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 0 पुट करें तो अपर लोअर लिमिट 0 आ रहा है, यानी ऊपर का जो लिमिट इसका वैल्यू होगा 0 होगा, नीचे भी 0 है ही, तो 0/0 फिर से हमें वही प्रोसीजर करना है। cos स्क्वायर लेबनीज क्या बोलता है, इसको पुट करिए, फिर उस अपर लिमिट को भी डिफ्रेंशिएट करिए, कर दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करिए, तो ये तो डेरिवेटिव ही 0 आ रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। नीचे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से आपको क्या करना है, जब भी ऐसा ऊपर नीचे आपको फिर आप पुट करो तो 0/0 बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, इस x की वजह से। तो अगर हम ऊपर और नीचे में x से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x/x। अब आप लिमिट पुट करिए x टेंडिंग टू 0, तो ये वाला ऊपर वाला टर्म बन जाएगा क्या 2, नीचे बन जाएगा 1 और ये भी 1, sin x/x 1 होता है, लिमिट का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, 2/2 = 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस थ्योरम पे आपका ये क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। तो जब भी डेफिनेट कुछ इस तरह का दिख रहा हो तो हो सकता है कि वो न्यूटन लेबनीज से बने। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इनटू डेफिनिट इंटीग्रल। ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r = 1, r कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, और फंक्शन किसका हो, r/n का हो। अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेके 1, अगर यहाँ n की जगह पे 2n हो जाएगा तो 2, अगर यहाँ 3n हो जाएगा तो 3, यहाँ लिमिट होगा, ठीक है। यहाँ n है केवल, तो यहाँ 1 जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ kn है तो आप यहाँ पे लिख लो सिंपली, तो k लिमिट यहाँ जाएगा, ठीक, जो भी यहाँ वैल्यू होगी k f(x) dx, तो ये हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रल का। तो इस पे कुछ क्वेश्चन, हालांकि अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे जरूर कर सकते हैं, जो अभी भी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ऐसे 1/4 2/4 3/4 ... n/4 अपॉन n/5 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो इसकी डिग्री ज़्यादा है और इनफाइनाइट वाला है, तो ये तो नीचे का डिग्री ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सर।
मैंने बताया था ये डिग्री का कंपैरिजन तब करते हैं जब सब में n होता है, जो वेरिएबल है वो सब में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, सब वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब हो सकता है कि n पावर 4 से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाए, मतलब n पावर 5 से भी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, या हो सकता है n पावर 5 के मतलब पावर्स में इक्वलिटी भी आ सकती है, मतलब आंसर 1 के आसपास भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है कि वैल्यू इसका काफ़ी n पावर 5 के रेशियो में तो आ जाए, लेकिन उससे काफ़ी छोटा ही रहे, यानी इसका फ्रैक्शन में भी 1 से छोटा आंसर भी लिमिट का आ सकता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, इनफाइनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में बदलना। डेफिनेट इंटीग्रल आप जानते हो, जिसमें लिमिट दिया होता है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, अभी तक आप इंटीग्रेशन ऐसे करते हो फिजिक्स में, और उसमें लिमिट भी होता होगा, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। पीएमआई में हमने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, 1 + 2 + सम ऑफ n नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स का, क्यूब का, यहाँ तक पढ़ा था। लेकिन ये पावर 4 का हम समेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता। अगर पता होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। तो नहीं पता है तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 पावर, पहले इसको r/n फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। r क्या है यहाँ पे, r देखिए ये दिख रहा है, r की वैल्यू बदल रही है ना, r = 1, r = 2, r = 3, कहाँ तक, n तक। तो आप क्या करो, ऊपर में n पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ये ऐसे ... n/n पावर 4 लिख सकते हैं। अब नीचे में भी n पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक जगह तो करोगे नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, 1/n को मैं बाहर लेते आया, 1/n इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो ये देखिए क्या दिख रहा है, r/n पावर 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक। एक बार r की वैल्यू 1 रखो, ये आ जाएगा, एक बार r की वैल्यू 2 रखो, n तक लेके जाना है आपको। तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू, मैंने बोला था kn होगा, तो k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यानी हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से 1, ठीक है। fx क्या है, x ये होता है, r/n को हम लोग x मानते हैं, तो आपका x पावर 4 आपका फंक्शन है इंटू dx, ठीक है। अब इसका आप सिंपली, आपको इतना, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, x पावर 5/5, 1 से 0, 1/5 आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आराम से इस तरह से करोगे। अगर ये क्यूब का होता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते और फिर लिमिट सॉल्व कर लेते, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता 1³ + 2³ ... n³ अपॉन n पावर 5, और लिमिट वही है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो आप क्या करते हैं, इसका आपको फॉर्मूला पता है क्या, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n पावर 5। अब यहाँ से भी आप n कितना कॉमन ले सकते हो, n पावर 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ n 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1/n बचेगा का होल स्क्वायर, और ये 4 n पावर 5। अब आप यहाँ पे जब लिमिट n पावर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये देखो, ये इसको कैंसिल कर रहा है, और ये वाला टर्म ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 × 1 1 का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा 4n, तो 1/4n क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि n पावर इनफाइनाइट है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाता, 0। तो इसका, क्योंकि हमें समेशन का फॉर्मूला पता था। तो जहां पे इस तरह से हो पाएगा वहां पे इस तरह से करेंगे, जहां पे उस तरह से नहीं हो पाएगा तो हमें उस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r = 1 to n r/√n² + r², ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए
फिर से वही फॉर्मेट में आपको लेके आना r बाई एन के फॉर्मेट में। तो r बाई एन कैसे दिखेगा, r यहाँ पे n कर दे, n से ऊपर में भी डिवाइड कर दे और नीचे में भी n से डिवाइड कर दे। तो इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है उसी फॉर्मेट में। 1 बाई एन को मैं बाहर इधर लेते आता हूँ, समेशन r इक्वल टू 1 2n, और इसको r बाई एन किया, नीचे में भी n से डिवाइड करेंगे। तो n से जब डिवाइड करोगे तो होल में क्या होगा, n स्क्वायर से डिवाइड होगा, जब रूट में जाएगा तो वो n स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी ये 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा फंक्शन किसका फंक्शन बन गया, r बाई एन का फंक्शन बन गया। तो यानी अब हम इसको, मेरा फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, अगर इसमें मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 से k क्या है यहाँ पे 2 है, तो 0 से 2, और फंक्शन क्या है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब बस आपको अभी यहीं तक इंटीग्रेशन आता है तो आप यहीं तक रुक जाइए। ठीक है, आगे हम लोग इसको करेंगे कि कैसे करना होता है, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि आपको यही करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो इनफाइनाइट सीरीज है और डेफिनेट इंटीग्रल का आपको यूज़ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, पहला सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, न्यूटन लेबनीज थ्योरम पे यूज़ किया, और उसके बाद ये थर्ड टॉपिक था इनफाइनाइट सीरीज। तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। एक 2016 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करिएगा। 2016 का एडवांस का क्वेश्चन एक लगाइएगा, उसमें लॉग का कुछ यूज़ है, उसको आप करिएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन अभी आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब एओडी पढ़ने के बाद ही वो हो पाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।